यस स्टूडेंट्स, हम करेंगे आप ही बुक का अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस ऑफ रिजर्व और उनकी ट्रीटमेंट। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड और इनकी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो बता रखी है। तो यानी कि इन तीनों पार्टनर्स की जो रेशो है उसमें चेंज आया है। तो उसके पास बैलेंस में उन तीनों के पास रिजर्व्स, लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़े हैं। तो हमें पहले इनका एक नेटिंग करके एक सिंगल एंट्री पास करनी है जिसमें सभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाए। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर बुक। एज पर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हम सबसे पहले नेट अमाउंट जो है आपकी वो निकालेंगे। तो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड इक्वल्स टू जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है, और माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 6000 प्लस 24000 माइनस 12000। तो हमारे पास बैलेंस आ गया ₹80,000। तो अब हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमें दी गई है, दैट इज इक्वल टू 5:3:2। फिर हम देखेंगे हमारी न्यू रेशो, दैट इज 2:3:5। फिर हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, that will be old ratio minus new ratio, right? तो हम इससे निकालेंगे x का शेयर, y का शेयर एंड z का शेयर। तो हमारे पास x का ओल्ड शेयर है 5/10 माइनस 2/10, y का है 3/10 माइनस 3/10 और z का है 2/10 माइनस 5/10। तो हमारे पास x पॉजिटिव में आ रहा है, दैट इज इट इज इन सेक्रीफाइस। यहाँ पे 0, दैट इज नो गेन नो लॉस। और z का जो शेयर है वो हमारे पास आ रहा है नेगेटिव में, दैट इज -3/10। तो ये आ गया गेन। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इसके बेस पे क्या होगी, हम क्या कहते होते हैं कि जो पार्टनर गेन में होता है उसे लॉस वाले पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में कंपनसेट करना होता है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। तो 3/10 ऑफ 18,000 कैलकुलेट होगा, देन वी गेट 5400 एज द एडजस्टमेंट एंट्री अमाउंट। ठीक है जी, डन विद दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सेम यही रेशियोज हैं। इसमें क्या है, हमारे पास 1,20,000 की हमारे पास बैलेंस पड़ा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का। तो वो कह रहे हैं कि अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो क्या हम जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका करना क्या है, और अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इसका कोई क्लेम नहीं है तो हमारी क्या एंट्रीज हो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अपने जो बैलेंस पड़ा होगा, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अपने रिजर्व्स को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा तो मेन है। तो हम क्या एंट्री पास कर देंगे, वर्कमैन compensation reserves
account debit to A's capital account to B's capital account and to C's capital account. तो हम 1,20,000 को ही इन तीनों पार्टनर्स में इनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 2:3:5. तो हमारे पास 1,20,000 का 2/10 क्या हुआ? 60,000. इसका ओल्ड रेशियो है 5 शेयर है, 5th शेयर है, हाँ 60,000. 1,20,000 का 3/10 दैट वी गेट 36,000. 1,20,000 का 2/3 दैट वी गेट 24,000. तो हमारे पास यहाँ पे कितनी अमाउंट आ गई? 60,000, 36,000 एंड 24,000. बट ये तो हमारी पहली एंट्री होगी. जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो हमने क्या कर दिया, हमने अपने पार्टनर्स को उनके रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. लेकिन अगर हमारे पास कोई क्लेम भी नहीं है, बी पार्ट में भी अगर हमारे पास कोई क्लेम नहीं है तो हम तब क्या करेंगे? सेम एंट्री पास कर देंगे. अगर कोई क्लेम नहीं है तो क्या करेंगे? उन रिजर्व का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो दोनों सिचुएशंस में हमारी एंट्री विल बी सेम. ओके, द एंट्री विल बी सेम. अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे आप ही की बुक का, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग बच्चों आपके यही 3 पार्टनर्स है, यही रेशियो है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी सेम है, लेकिन एक क्लेम है 1,50,000 का. तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो हमारे पास रिजर्व है 1,20,000 का, क्लेम है 1,50,000 का. तो मतलब कि रिजर्व कम है, क्लेम ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा वो पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा. तो कैसे पे करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को खोल के और उसको बाद में ख़त्म करके. तो सबसे पहले हम एंट्री क्या पास करेंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट. यानी कि हमने प्रोविजन खोल दी है फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ एनी रिजर्व्स. For the shortfall of any reserve we have opened the revaluation account. तो हमारे पास रिजर्व में है 1,20,000, क्लेम है 1,50,000 का, लेकिन पार्टनर्स को डिफरेंस 30,000 पे करना पड़ेगा. तो हम उसी डिफरेंस को अब पे करेंगे. तो एंट्री विल बी XYZ's कैपिटल अकाउंट डेबिट, capital account debit to revaluation account being loss transferred to partners capital account. तो 30,000 को हम ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. तो इसका अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, जैसे 30,000 का 5/10 कितना बन गया? 15,000. 3/10 कितना बन गया? 9,000. एंड बैलेंस इज ऑफ 6,000. तो ये हमने क्या कर दिया, जो लॉस है हमारा लॉस, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. सो टुडे दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. And tomorrow we will do another adjustment. So please complete your notebooks till this topic and see you tomorrow. Thank you.